सो वेल, पेपर स्टार्ट है, साथ में आपके टेंशन भी स्टार्ट है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि भाई मेरा आज हिंदी का पेपर बिगड़ गया, कभी कोई कहता है मेरा इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया, कभी कोई कह रहा है केमिस्ट्री का पेपर मेरा बेटर नहीं गया। एक डर हमेशा आपका बना रहता है कि भाई मेरा एक ना एक पेपर बिगड़ गया और वो पेपर में मैं पक्का लटक जाऊंगा। ठीक है, 10th का स्टूडेंट हो चाहे 12th का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये चीजें जो आपके अंदर इतना डर आ रहा है, एक्चुअल आपको सच्चाई समझ में नहीं आ रही है कि इतना डरने वाली भी ये चीजें नहीं है जितना आप डर के नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन को अपनी खराब कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपका पेपर बिगड़ा भी है तो भी आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो वो चीजों को कवर कर सकती है, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं या फिर जो भी चीजें आपकी हुई हैं उस चीज को। बाकी लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्या है कैसे, तो आपका ना नेक्स्ट पेपर के लिए बढ़िया मन लगेगा। आपका अब जो पेपर बिगड़ भी गया है उसको आप भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करो। ठीक है, एक बेसिक चीज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टार्टिंग में पहले बता दूं, पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है कि आप अगर एक पेपर बिगड़ गया तो उसके दुख में, उसके वियोग में इतने ज्यादा डूब जाते हो कि नेक्स्ट पेपर भी बिगाड़ लेते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो नेक्स्ट पेपर पक्का तुम्हारा खराब होगा ही होगा, तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो हो गया सो हो गया ना, वो तुम्हारे हाथ में था ना वो मेरे हाथ में, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। जो आप फाइनल रिजल्ट आना है वो होके ही रहेगा। ठीक है, उस चीज को टेंशन छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन उस चीज का भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टेंशन है, इल्म है, मैं तुम्हें उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो डर इस बात का है कि वो पेपर आपका अच्छा नहीं गया। ठीक है, सेकेंड चीज, बहुत ज्यादा डर इस बात का है कि उस पेपर में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप एक टारगेट बना के चल रहे हो कि मेरे को 80-90 लाना है, लेकिन एक पेपर के कारण आपको लग रहा है कि वो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब आपकी कॉमन मिस्टेक्स होंगी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इनमें से यही होगी आपकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। या फिर ये हो सकता ज्यादा कि घर वालों का प्रेशर हो आपको अच्छे परसेंटेज के लिए। ठीक है, ये हो सकता है ना। देखो, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, आपका अगर एक पर्टिकुलर पेपर बिगड़ भी गया है, मैं पहले 10th वालों को समझाता हूं फिर 12th वालों को भी समझाता हूं। 10th वालों का अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ भी गया है, टेंशन मत लो, इंग्लिश छोड़ के बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट का अगर आपका पेपर बिगड़ा है, एक पूरे बिगड़े हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा भाई साहब कि पूरे ही आपके ठीक हो जाएंगे। एक बिगड़ा है तो आपके पास में बेस्ट ऑफ 5 योजना है आपका, उसके द्वारा आपका वैसे भी कम मार्क्स जिस पेपर का होगा ऑलरेडी वो आउट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ही थोड़ा सा आपको दिक्कत जाती है, बाकी वो पेपर आपका ऑलरेडी आउट हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपकी बेस्ट ऑफ 5 योजना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो है भाई साहब, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन 10th एंड 12th कॉमन बात करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बेस्ट ऑफ 5 वाली क्लियर कर दी। पेपर बिगड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आपने कोशिश ये की है कि आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएं तो भी आप लोगों के आप पास हो जाओगे। और इसके लिए अगर आपको लगता है कि पासिंग मार्क्स से आप फिर भी कम हो, कुछ मार्क्स आपको लग रहा है कि कम है, उसके लिए भी ऑप्शंस है। मैं बता रहा हूं क्या ऑप्शंस है। आपको आपके पेपर में 5 मार्क्स तक के मिनिमम ग्रेस मिल जाता है। ठीक है, वैसे मैं एक ग्रेस मार्क की पूरी पद्धति के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, टाइम निकाल के हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूं तो। ठीक है, अब ये क्या होता है कि एटलीस्ट बोर्ड जो हमारा बोलता है, अगर इसका आप कभी गाइडलाइन पढ़ो जो बहुत पुरानी आ रही है, कि हम ऑलमोस्ट आपके जितने भी पेपर उसमें आपको 20 मार्क्स दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स दे सकते हैं, तो ऐसे 4-5 सब्जेक्ट में आपको 20 टोटल दे सकते हैं। ऐसा इनका एक क्राइटेरिया होता है, बाकी अपन डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आपके ग्रेस मार्क मिलते हैं। 4-5 मार्क के लिए लटक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगे, ग्रेस मार्क आपको पास करवा देगा। ठीक है, सेकेंड चीज ये लग रहा है आप लोगों को परसेंटेज के लिए, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारा थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट है वो और जो प्रैक्टिकल वाला है, थ्योरी वाले में आपका जो सब्जेक्ट वाला है उसमें क्या है कि आपको पता है एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे। प्रोजेक्ट वाले में आपका जो प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल वाले में आपको पता है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से बहुत अच्छे से होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके मार्क्स आप ये समझ लो कि 30 वाले पेपर में आपको 25 से 28 मार्क्स मिलना ही मिलना है। 20 वाला जो आपका प्रोजेक्ट वाला काम है उसमें आपको 18 मार्क्स मिलना ही मिलना है। स्कूल के हाथ में जो मार्क्स होते हैं वो कभी आप लोगों को उतना
भेजते नहीं। तो इस चीज से लेकर आप डरना ही नहीं कि आपको उतना कम मार्क्स भेजेंगे स्कूल वाले, अरे बराबर भेजेंगे। 75% अटेंडेंस का डर है, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाला मैनेज करके चलते हैं। तुम्हें डरा जरूर देंगे कि हमने तुम्हारा जो है प्राइवेट कर, जिनको प्राइवेट एक्चुअली कर दिया मैं उनका नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डराते हैं कि आपको हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो आपकी बेटर आने वाले समय में आप ये गलतियां ना करो करके वो सुधारने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई स्कूल कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट इस वजह से फेल हो। सेकेंड चीज, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर भी पूरी कोशिश करता है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी में कुछ मिस्टेक्स हैं, आप पास नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि वो आपका ये देखता है कि राइटिंग ऐसी थी या फिर इसने लिखने की कोशिश की या नहीं की, तो वो राइटिंग के मार्क्स भी कभी कभी आपको दे देते हैं। कोई अच्छे एग्जामिनर रहे तो अच्छे ही रहते हैं भाई, सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, नहीं तो अभी फिर इसको लेकर टेंशन लेने लगना कि अच्छे नहीं रहे तो मेरा क्या होगा। अच्छे ही होते हैं, सब मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। सेकेंड चीज, इस बार आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप लोगों का स्टेप मार्किंग है, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे ना, यहां से यहां तक के पास कराने के लिए भाई, तुम अगर खुद को सोच रहे हो ना कि मुझे पास होना है, तो पूरी कायनात तुम्हारे पीछे लगी हुई है तुम्हें पास करने के लिए। टेंशन मत लो, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, ये मैं बता रहा हूं, आपका रिलीफ है। और फिर भी एक ऑप्शन और बता देता हूं मैं तुमको जो भूल गया इंपॉर्टेंट, फिर भी लग रहा है कि पूरे पेपर खराब हो गए हैं, पूरे में मैं फेल हो जाऊंगा, तो भी ऑप्शन से पास होने का। तुरंत आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके विद इन 1 मंथ के अंदर में आपकी रुक जाना नहीं योजना के एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। उस एग्जाम में आप पास करके फिर से पूरे के पूरे में अगर फेल हो गए हो तो फिर से आप परीक्षा देके पास हो सकते हो और नेक्स्ट क्लास में उसी साल जा सकते हो, आपका साल बर्बाद भी नहीं होगा। तो भाई इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में पड़े हुए हैं पास होने के लिए, फिर भी आप डर किस चीज के ले रहे हो, मेरा पेपर खराब गया है। कुछ नहीं होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि तुम्हें रिलीफ कर पाऊं, और ये रियलिटी है। हम लोग भी कभी कभी क्या होते हैं कि एग्जाम्स के टाइम पे आपको ये रियलिटी नहीं बताते कि ताकि तुम पढ़ाई करो। वैसे ही टीचर्स भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे आपको पास किया जाता है, उनको हम खुल के नहीं बता सकते, ना ही कोई आपको खुल के बताएगा। लेकिन जब बात ग्राउंड लेवल पे आती है तो वो आपको कोशिश करते हैं। यहां इवन कुछ केसेस में तुम्हें और चीज मैं एडिशनल बता दूं कि तुम्हारा जो है ना पूरा साल भर का रिकॉर्ड जो बना के चलता है, एमपी बोर्ड को लास्ट में भेजा जाता था, उस रिकॉर्ड के माध्यम से भी तुम्हारा देखा जाता है कि भैया कुछ चांस इससे अगर निकले तो बंदे को पास कर दो। एटलीस्ट पास करते हैं, क्योंकि एक बच्चा अगर फेल होता है तो उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उनका डबल खर्चा आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कोशिश पास करनी करते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस तुमने अपने तरफ से कोशिश की होगी पास होने की, तो पता चल रहा है तुम हवाबाजी में करके आए हो, तो कुछ भी नहीं, कोई भाई साहब भगवान भी नहीं कर सकता फिर तो तुम्हें, ठीक है। तो ये चीजें संभल के रखो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में रिलैक्स हो गए, एक नींद ज्यादा सोना 1 घंटे की। और कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, बता देना मुझे, वीडियो बना के पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा आपको रिलीफ दे पाऊं आपका टेंशन से। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। अब ये तो हो गई आपका भाई साहब कि आप पास हो जाओगे। पास होने के बाद में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए भटकेंगे, उसका अलग टेंशन। अब तो इस चीज के लिए भी सॉल्यूशन दे देता हूं मैं आपको कि अगर आप भाई 12th के बाद में कोई अच्छी सी बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं एमपी के अंदर, ड्रीम है आपका एलपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, या फिर आपका ड्रीम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, अमृता, यूपीएस, वॉक्सेन, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट है, ड्रीम है करने का, नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिख रही है वहां से जाके अप्लाई करोगे, देन आपको 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दिया जाएगा। बाकी और भी कोशिश की जाएगी कि इन फ्यूचर भी आपको इसके द्वारा बेनिफिट मिले। जाके अभी फॉर्म भर दो, फेस चालू है अभी, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाद में करोगे थोड़ी सी कम मिलेगी, इसलिए जाके अभी अप्लाई कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।